हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 1 जो कि रिलेशंस एंड फंक्शन का चैप्टर है, उसकी फोर्थ एक्सरसाइज जो कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस पर बेस्ड है। बड़ी ही आसान एक्सरसाइज है, आपको काफ़ी इजी वो लगने वाली है। आज उसकी शुरुआत करने वाले हैं। सीबीएसई बोर्ड में ये एक्सरसाइज जो टॉपिक है वो नहीं है एक्चुअल में, लेकिन हरियाणा बोर्ड में ये टॉपिक है। और इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इन्वर्टिबल फंक्शन से रिलेटेड, वो टॉपिक भी है। तो दैट मीन्स कि मैं ये फोर्थ और फिफ्थ दोनों ही एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं, दूसरे स्टेट बोर्ड से हैं हरियाणा के अलावा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से हैं और आपके स्टेट में ये फर्स्ट जो चैप्टर है उसके रिलेटेड जो कंपोजिट फंक्शन का एक टॉपिक है और साथ में इन्वर्टिबल फंक्शंस का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस में है या नहीं, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हरियाणा बोर्ड के स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए इस एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज में। ये है एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम दिस सेट टू अनदर सेट एंड जी फंक्शन है इस एफ के कोडोमेन से एक और सेट पर। ठीक है, सो ये दो फंक्शंस हैं जो डिफाइन किए गए हैं। f2 की वैल्यू 3 आ रही है, f3 की वैल्यू 4 है, f4 की वैल्यू और f5 की वैल्यू 5 है। इन द सेम वे हमें g से रिलेटेड कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, तो हमें जी ओ एफ फंक्शन, ये कंपोजिट फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। ओके, सो आसान सा पैटर्न है, देखिए आपको कैसे क्या करना है। पहले तो हम यहाँ पर ये जो गिवंस हैं वो बता देते हैं कि f2 हमें 3 दे रखा है, f3 4, f4 एंड f5 5 के इक्वल है एंड इसी तरीके से g फंक्शन g3 एंड g4 ये हमें 7 गेट दे रहा है एंड g5 एंड g9 ये हमें 11 रिजल्ट दे रहा है। ओके, सो अब ये देखिए कि f की रेंज क्या है, दैट वन, है ना, मतलब कोडोमेन का ही पार्ट होना है। हालांकि रेंज क्या आएगी वो हम देख सकते हैं, 3, 4 एंड 5, सिर्फ ये रेंज आ रही है। और g का जो डोमेन है वो डोमेन ये है। और जब हम एक कंपोजिट फंक्शन बनाते हैं, जैसे कि फ़िलहाल जी ओ एफ बनाना है, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि एफ का जो रेंज है वो जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें एफ ओ जी निकालना है तो हम जी की रेंज देखेंगे, क्या वो एफ के डोमेन का सबसेट है या नहीं है। अगर वो सबसेट है तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो हम यही चीज़ यहाँ पर देखेंगे। हियर क्या हो गया, सॉरी, चलिए देखिए हियर रेंज ऑफ एफ की जो रेंज है वो देखिए, एफ की रेंज में क्या क्या आ रहा है, 3, 4 एंड 5। ठीक है, एंड डोमेन ऑफ जी का जो डोमेन है वो क्या है, 3, 4, 5, 9 है। तो यहाँ हम खुद देख सकते हैं देयरफॉर कि रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर कि जी ओ एफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और करेगा तो अब किस से किस पर वो काम करेगा, यानी कि इसका क्या डोमेन होगा और क्या रेंज होगा वो हमें बताना है। देयरफॉर इसकी जो डोमेन होगी वो डोमेन होगी हमारे एफ़ के डोमेन। एफ़ का डोमेन देखिए,
एफ का डोमेन क्या है, 2 3 4 5, ठीक है। और कहाँ से कहाँ पर काम करेगी, कहाँ से का कैसे पता किया, जिस जो राइट में फंक्शन है उसका डोमेन, ठीक है। और कहाँ तक काम करेगा उसके लिए आपको पहचान करनी है कि जो लेफ्ट में फंक्शन है उसका को डोमेन, और इसका को डोमेन देखिए क्या है, 7 11 15। क्लियर। तो ये हमने पता कर लिया। अब एक एक करके, क्योंकि एक फंक्शन है तो एक बार हम इसमें 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 भी रखेंगे। ओके, देयरफॉर अब जी ओ एफ की एक बार हम 2 पर वैल्यू निकालते हैं। तो इसको ओपन कैसे करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ 2, इसको ऐसे लिखा जाता है। यानी कि ये जो 2 है वो पहले अपने नज़दीक एफ फंक्शन पर काम करेगा, फिर वो एफ फंक्शन क्या रिजल्ट दे रहा है, देखिए एफ ऑफ 2 किसके इक्वल रिजल्ट दे रहा है, 3 के इक्वल रिजल्ट दे रहा है ना। सो यहाँ पर हमने लिख दिया 3। फिर हम ये देखेंगे G3 क्या रिजल्ट दे रहा है, G3 रिजल्ट दे रहा है हमें 7, तो यहाँ पर 7 रिजल्ट आ गया। क्लियर। इन द सेम वे ऐसे ही एक एक करके अब हमें सभी पर काम करना है। देखिए इसमें 2 है, 3 है, 4 है, 5 है ना। तो हम इन सब पर काम करेंगे। जी ओ एफ 5, सो जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 4, जी ऑफ एफ ऑफ 5। सो अभी देखिए एफ ऑफ 3 की क्या वैल्यू है, ऊपर हम देख सकते हैं 4 आ रहा है, ठीक है। और जी ऑफ 4 कितना है, 7। फिर एफ ऑफ 4 की क्या वैल्यू है, 5 है। और जी ऑफ 5 क्या रिजल्ट दे रहा है, 11। अगेन एफ ऑफ 5 की वैल्यू 5 है, और जी ऑफ 5 क्या रिजल्ट दे रहा है, 11। तो हम यहाँ पर अगर ऑर्डर पेयर बनाना चाहें, देयरफॉर जी ओ एफ का ऑर्डर पेयर में यानी रोस्टर फॉर्म क्या बनेगी, देखिए 2 पर क्या रिजल्ट आ रहा है, 7 आ रहा है, यानी कि 2,7। इसी तरह से नेक्स्ट देखो 3,7, देन नेक्स्ट 4,11 एंड देन नेक्स्ट 5,11। क्लियर। तो इस तरीके से हमें किसी कंपोजिशन फंक्शन को करके दिखाना होता है। क्लियर। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया तो थोड़ा सा टाइम लग गया। पहले हमने ये देखा कि एक कंपोजिट फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा भी या नहीं करेगा, उसके लिए हमें जो ये राइट में फंक्शन है उसका रेंज निकालना पड़ा, और फिर लेफ़्ट वाले का डोमेन, और उनको ये देखना है कि राइट वाले की रेंज एक्चुअल में सबसेट है राइट लेफ़्ट वाले के डोमेन की या नहीं। अगर सबसेट है तो ये पर्टिकुलर कंपोजिशन फंक्शन बनाया जा सकता है, वरना नहीं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, इफ़ द फंक्शंस एफ एंड जी आर गिवन बाय, एफ फंक्शन हमें बनाकर दिया गया। देखिए पिछली बार हमें ऐसे दे दिया था, F1 क्या रिजल्ट दे रहा है, 2। तो ये 1 और 2 इसी चीज़ को तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने F में 1 रखा तो रिजल्ट क्या आया, 2 आया। तो उसी चीज़ को इन्होंने इस बार रोस्टर फॉर्म में बनाकर दे दिया। तो चीज़ सेम है अभी तक के लिए। देन फाइंड द डोमेन ऑफ F एंड G, हमें अलग अलग इनका डोमेन और रेंज बताना है। चलिए ये तो आसान है, स्टार्टिंग की एक्सरसाइज जैसा काम है ये। गिवन में तो आप एफ और ये चीज़ बता ही सकते हैं पहले। देखिए गिवन क्या है, एफ फंक्शन 1,2, 3,5 एंड 4,1, एंड जी फंक्शन दिया गया है 2,3, 5,1 एंड 1,3। सो अब फर्स्ट पार्ट की बात करें, सो डोमेन ऑफ एफ का डोमेन क्या हो जाएगा, जो इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट है वो इसके डोमेन के एलिमेंट हो जाएंगे, है ना। इसी तरीके से डोमेन ऑफ जी पता करना है, तो जी के डोमेन क्या हो जाएंगे, जी के ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि 2, 5 एंड 1।
फिर रेंज पता करनी है हमें, रेंज ऑफ एफ एंड जी, है ना। सो रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इन ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकंड एलिमेंट, यानी कि 2 5 1। इन द सेम वे रेंज ऑफ जी किसके इक्वल हो जाएगा, 3 1 एंड 3। तो 3 दोबारा रिपीट नहीं करना है, तो ये हमारी रेंज हो गई। अब हमें राइट करना है जी ओ एफ फंक्शन एज सेट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि हमें रोस्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो पहले तो ये पता करते हैं कि जी ओ एफ का डोमेन क्या होगा और जी ओ एफ की रेंज क्या होगी। तो उसके लिए भी ये पता करें कि ये पॉसिबल है या नहीं है। तो यहाँ हम देखते हैं, फिर देखिए जी ओ एफ पे काम करना है, तो एफ की रेंज देखें कि रेंज ऑफ एफ, तो क्या है एफ की रेंज, ये है 2 5 1। और हमें ये चेक करना है कि क्या ये डोमेन ऑफ जी का सबसेट है, और जी का डोमेन क्या है ये, और ये तो दोनों सेम है। और हमें पता है कि हर सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जी ओ एफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो ये किस पर काम करेगा, एफ का डोमेन, एफ का डोमेन क्या है 1 3 4, है ना। तो ये कहाँ से कहाँ पर काम करेगा, जी के को डोमेन पे। और जी का को डोमेन क्या है, जी का को डोमेन एक्चुअल में हमें अलग से तो नहीं दे रखा है। तो ये जो हमारी रेंज दी गई है यही हमारी जी के को डोमेन का भी काम करेगा, यानी कि 3 1 या 1 3, आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है, रोस्टर फॉर्म बनानी है, यानी कि बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हम एक बार जी ओ एफ की वैल्यू 1 पर लेकर चलेंगे, फिर इसी तरह से जी ओ एफ की वैल्यू 3 पर निकालेंगे, फिर से जी ओ एफ की वैल्यू 4 पर निकालेंगे। ठीक है। सो एक एक करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। जी ऑफ एफ ऑफ 1 हो जाएगा ये जी ऑफ एफ ऑफ 3 हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ 4, तो जी ऑफ तो देखिए एफ ऑफ वन कितना है, एफ ऑफ 1 2 के इक्वल है ना। तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर एफ ऑफ 3 कितना है, एफ ऑफ 3 है 5 और एफ ऑफ 4 है 1। ये है 5 एंड ये है 1। अब हमें जी से रिलेटेड देखना है, जी 2 पर क्या रिजल्ट दे रहा है, जी 2 पर रिजल्ट दे रहा है 3, 5 पर दे रहा है 1 और 1 पर दे रहा है 3। सो 3 1 वापस से 3, है ना। तो देयरफॉर इसकी जी ओ एफ की रोस्टर फॉर्म कैसी बन जाएगी, देखिए ये 1 पे क्या रिजल्ट दे रहा है, 3 दे रहा है, तो 1 3, then next 3 1 and then next 4 3। तो ये बन गई हमारी ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में सेट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म ही तो बोलते हैं, है ना। तो इसी के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, एक एफ फंक्शन दिया गया है फ्रॉम रियल टू रियल और डिफाइन किया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, और हमें इसका कंपोजिशन फंक्शन बनाना है एफ ओ एफ पर। ओके सो ठीक है, आसान सा है। देखिए एफ ओ एफ जिस पर काम करना है उसका डोमेन और रेंज जो है वो आपस में एक दूसरे के सबसेट तो हैं, है ना। सो यहाँ हमें फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। अब देखिए क्योंकि हमें एफ ओ एफ फंक्शन निकालना, तो किस पर निकालें, कुछ नहीं है तो एक्स ही लेकर चल पड़े, तो एफ ऑफ एक्स। ठीक है। अब पहले अंदर वाले एफ एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू रखे, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2 ये आ गया। फिर अब एफ का स्ट्रक्चर को समझिए, एफ का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि जो ब्रैकेट में है पहले उसका स्क्वेयर करो। अब ब्रैकेट में देखो ये है, तो पहले अब हम इसका क्या करें, स्क्वेयर करते हैं। ठीक है, ये देखो ये स्क्वेयर किया। फिर कहता है कि माइनस लगाओ, हमने माइनस लगाया। फिर जो ब्रैकेट में है उसका 3 गुना करो, तो यहाँ पर हम इसमें जो ब्रैकेट के अंदर है उसका देखिए 3 गुना हमने कर दिया। और फिर कहता है कि प्लस में 2 और कर दो, तो प्लस में 2 और कर दिया। अब हमें इसको कम्प्लीटली सिंप्लीफाई करना है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाते हैं।
तो देखिए क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनको हमें साइन जो है ऑटोमेटिकली खुद चूज़ करने हैं, तो ये बन जाएगा 2a यानी कि -6b, और ये मल्टीप्लाई होके क्यूब बनेगा, है ना। फिर नेक्स्ट 2bc, तो 6×12x, फिर 2ca, तो ये प्लस का 4x² बन रहा है। अब इसको ओपन कर देते हैं, तो ये होगा -3x² प्लस 9x -6 और लास्ट में +2 एज इट इज़। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो x की पावर 4, देन x क्यूब वाली टर्म एक्स्ट्रा आ रही है 6x³। अब स्क्वेयर वाली टर्म मेरे को 3 जगह नज़र आ रही है ना। सो 4x² -3x² 1x² एंड 9x², टोटल 10x² हो गई। अब 4 और 2 6 और ये -6, ये तो कैंसिल हो गई। x वाली टर्म्स देखें तो ये दो बच रही हैं x वाली टर्म, तो -12 + 9 -3x। तो ये बन गया हमारा रिक्वायर्ड कंपोजिट फंक्शन। क्लियर, सिंपल सा था। चलिए नेक्स्ट करें, फोर्थ। इसी तरह का ये क्वेश्चन नंबर 4 भी। अभी तक हमने थर्ड क्वेश्चन में एक ही फंक्शन को दोबारा रिपीट किया था, अब इसने दो फंक्शन दे दिए, एक f एक g, और एक बार fog, एक बार gof, fof, gog, यही चीज़ें हमें निकालनी है। क्लियर, तो चलिए देखते हैं, करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो गिवन में हम ये बता देते हैं कि fx क्या है, ये है x² + 3x + 1, एंड gx फंक्शन हमें दिया गया है 2x - 3। तो फर्स्ट पार्ट के लिए काम करें, और क्योंकि सभी रियल टू रियल पे काम कर रहे हैं तो सारे के सारे ये जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि एक की रेंज दूसरे की कोडोमेन दूसरे के डोमेन का सबसेट हो ही जाएगा, है ना। सारे रियल पर ही काम कर रहे हैं। क्लियर, सो पहले पर काम करते हैं, f(g) ऑन x निकाल लें। सो f(g)(x), तो पहले हमने gx की वैल्यू रखी, gx क्या है 2x - 3। अब f का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि जो ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर किया, फिर उसमें उसका 3 टाइम ऐड कर दीजिए, तो इसका 3 टाइम हमने ऐड किया, फिर +1। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये देखिए a² + b² - 2ab, है ना। एंड देन इसको ब्रैकेट को नेक्स्ट को ओपन करें तो 6x - 9 + 1, तो ये आ गया 4x²। x वाले कंबाइन करें तो माइनस का 6x, एंड देन 9 और 9 तो आपस में कैंसिल हो गए, +1 बच गया। सिंपल था। तो ये था हमारा FOG कंपोजिट फंक्शन। अब GOF निकालते हैं। GOF ऑन x कैसे खुलेगा, G ऑफ f(x), ठीक है। अब f(x) क्या है, x² + 3x + 1, और g फंक्शन क्या है, 2 टाइम ऑफ दिस ब्रैकेट में जो भी है उसका 2 टाइम करो, और फिर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यानी कि 2x² + 6x + 2 - 3। तो ये क्या आ गया, 2x² + 6x - 1, है ना। सिंपल है फंक्शंस। ये अब तक के सबसे आसान एक्सरसाइज में से है। अब हमें FOF निकालना है, ठीक है। तो ये f(x) हो जाएगा, तो इसको यहाँ रख लेते हैं। fx क्या था हमारा, x² + 3x + 1। अब f का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है पहले उसका स्क्वायर करना है, एंड देन उसको 3 टाइम ऐड करना है हमें, एंड देन लास्ट में 1 ऐड कर देना है। अब फिर से इस पर आइडेंटिटी लगाएं, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca, एंड इसको भी ओपन करें तो 3x² + 9x + 3 + 1। सो ओवरऑल हमारे पास x⁴, क्यूब वाली टर्म बच रही है 6x³, एंड स्क्वायर वाली टर्म बच रही है 9 और 2 11 और 3 14, 14x², और x वाली टर्म बच रही है 6 और 9 15, 15x, और कांस्टेंट बच रहा है 3 और 1 और 1 5।
तो ये बन गया हमारे पास एफ ओ एफ का कंपोजिट फंक्शन। अब हमें जी का निकालना है ना। अब जी का कंपोजिट फंक्शन क्या था, 2 टाइम ऑफ x माइनस 3 था, है ना। तो अब ये क्या कहता है कि 2 टाइम कर दो जो ब्रैकेट के अंदर है और फिर उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आ गया 4x माइनस 6 माइनस 3, यानी कि कितना आ गया 4x माइनस 9 के इक्वल। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये इसी तरह की कंप्लीट एक्सरसाइज होने वाली है, आसान सी एक्सरसाइज है। ओके, सो चलिए 5th क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए 5th क्वेश्चन क्या है, इसमें भी हमें एक एफ एक्स फंक्शन दिया गया है और जी एक्स फंक्शन दिया गया है, और हमें ये एफ ओ जी कंपोजिट फंक्शन नहीं है, ये एफ ओ जी फंक्शन का प्रोडक्ट है। ओके, एंड एफ ओ जी फंक्शन ये कंपोजिशन और जी ओ एफ फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या किया जा सकता है इसमें। यहाँ हमारे पास एक f फंक्शन दिया गया है x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और इसमें x माइनस 2 नहीं हो सकता, एंड जी एक्स फंक्शन दिया गया है एक्स स्क्वेयर के इक्वल। ओके, सो देखिए हमें एक एक करके इनके डोमेन और रेंज को चेक करना है कि वो एक दूसरे के सबसेट हैं या नहीं है। तो पहले हम डोमेन ऑफ f निकाल लेते हैं। देयरफॉर डोमेन ऑफ f, ये हम यहाँ से ही देख सकते हैं कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है एक्सेप्ट -2, ठीक है। एंड डोमेन ऑफ जी, यहाँ कोई भी रियल नंबर ये हो सकता है, ठीक है। एंड इनकी रेंज पता करें। सो रेंज ऑफ एफ, देखिए हम डायरेक्टली आंसर भी लिख सकते हैं। रेंज ऑफ एफ निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, रफ में एक्स प्लस 1 ये जो फंक्शन है इसको इज इक्वल टू वाई रखें, है ना। हम 11th क्लास में सीख के आए हैं चैप्टर डोमेन एंड रेंज से रिलेटेड, किसमें वैसे रिलेशन फंक्शन का ही चैप्टर था, उसी में हम करके आए थे। तो ये देखिए शिफ्टिंग करें तो वाई एक्स प्लस 2y, एक्स को एक तरफ कर लें और 2y माइनस 1, सो एक्स की वैल्यू कॉमन लेके क्या बचेगा 1 माइनस वाई, वो 1 माइनस वाई दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि y की वैल्यू क्या क्या आ सकती है। तो y की वैल्यू यहाँ पर 1 को छोड़ के कुछ भी हम रख सकते हैं इसमें, है ना। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो रेंज है वो रेंज क्या है इसकी, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, कि 1 को छोड़ के इसमें कुछ भी हम रख सकते हैं। एंड रेंज ऑफ जी क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वेयर है तो वो 0 या 0 से बड़ा कुछ भी नंबर हमें दे सकता है ना। तो अब आपको जी ओ एफ फंक्शन के लिए या एफ ओ जी फंक्शन के लिए क्या देखना है कि पहले किसी पे काम कर सकते हैं। देखिए जी ओ एफ की अगर हम बात करें तो हमें क्या देखना है कि जी का रेंज एफ के डोमेन का सबसेट है या नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हेयर कि रेंज ऑफ जी इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि एफ ओ जी फंक्शन जो है एग्जिस्ट, कि वो एग्जिस्ट कर सकता है। एंड ये देखिए जी की रेंज ये और एफ का डोमेन ये इसको बिलोंग कर ही रहा है, इसका सबसेट है। इन द सेम वे हमें ये देखना है रेंज ऑफ एफ जो कि ये है, ठीक है। क्या सॉरी मैं गलत जगह ले गया, ये है और वो जी का डोमेन जो कि इसको रिप्रेजेंट कर रहा है उसका सबसेट है डोमेन ऑफ जी। तो ये किस चीज़ को इम्प्लाई कर रहा है, जी ओ एफ फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें कंपोजिट फंक्शन को चेक करना पड़ता है कि वो पॉसिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम एफ मल्टीप्लाई जी फंक्शन पर काम कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा
एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई जी ओ एफ, एंड एफ एक्स क्या है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई क्या है एक्स स्क्वेयर। तो ये ज़्यादा मल्टीप्लाई तो कुछ हो नहीं सकता, आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू -2 नहीं हो सकती। क्लियर। फिर कंपोजिट फंक्शन पे काम करते हैं। पहले कौन सा है, एफ ऑफ जी है। सो देखिए एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वेयर के इक्वल है। और एफ फंक्शन क्या कहता है, जो ब्रैकेट में है उसमें पहले 1 ऐड करो और फिर डिवाइड में उसी में 2 ऐड करो, तो ये हमारा एफ ऑफ जी फंक्शन तैयार हो गया। अब इन द सेम वे हमें जी ऑफ एफ एट एक्स निकालना है, यानी कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स फंक्शन क्या है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू। अब जी फंक्शन क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसका क्या करना है, स्क्वेयर करना है, तो यहाँ मैंने स्क्वेयर कर दिया, ख़त्म। ठीक है, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं कि x की वैल्यू -2 नहीं हो सकती है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इफ़ द मैपिंग यानी फंक्शन R टू R है गिवन बाय एफ एक्स फंक्शन हमें दिया गया है। इन द सेम वे एक g फंक्शन भी हमें दिया गया है 4x - 5, तो f ऑफ g एट 1 वैल्यू एंड जी ओ एफ एट 2 हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए f ओ जी और जी ओ एफ दोनों रियल टू रियल पे ही काम कर रहे हैं। क्लियर, एफ एंड जी फंक्शन, तो यानी कि ये इनकी जो रेंज है वो कोरस्पॉन्डिंग दूसरे के डोमेन का सबसेट तो है ही है। क्लियर। सो देखिए हियर एफ एक्स गिवन है 2x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5 एंड जी ओ एफ या जी एक्स फंक्शन हमें दे रखा है 4x - 5। क्लियर। सो क्योंकि ये जो फंक्शन है वो रियल टू रियल काम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं, या अलग से उसी की तरह आप पहले लिख के दिखाना चाहे तो लिख के दिखा दो कि डोमेन ऑफ एफ कितना है, रियल फंक्शन है, एंड रेंज ऑफ एफ कितना है, वो भी हमारे पास रियल नंबर है फिलहाल, या हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि इसकी जो रेंज है वो रेंज क्या आएगी। तो अगर देखिए इसकी रेंज हमें निकालनी है तो इसकी रेंज का हम कैसे पता कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक में हमें चेक करना पड़ता है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसमें से कॉमन लिया, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। सो अब 3/2 का हाफ कितना हो जाएगा 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, प्लस 5/2 हमारे साथ पहले से ही चलता आ रहा है। सो x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर और माइनस या प्लस वो देखते हैं, इनका एल्सियम यहाँ पे कितना जाएगा 16 यानी -9 प्लस 8 हो जाए 40, तो ये बन जाएगा प्लस 31/16। तो ये हमारे पास इसकी ये कंप्लीट फॉर्म आई। अब देखिए हम इससे शुरुआत करते हैं कि स्क्वायर वाला जो पार्ट है वो स्क्वायर वाला पार्ट हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हम इसमें दोनों तरफ 31/16 ऐड करें तो इधर भी 31/16 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया ऐसा सेम बनाने के लिए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल होकर क्या आ गया 31/8, यानी कि हमारा जो ये फंक्शन है वो फंक्शन हमेशा किससे बड़ा रिजल्ट देने वाला है 31/8 से बड़ा या उसके इक्वल रिजल्ट ये दे सकता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि हमारे पास हमें जो रेंज है वो रेंज पता चल गई कि रेंज कितनी है। ये रेंज आ सकती है 31/8 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी। एंड डोमेन ऑफ जी पता करते हैं, जी का डोमेन कितना है, देखिए रियल नंबर है, एंड रेंज ऑफ जी जो होगी वो कितनी होगी, लीनियर में हमारे पास कंप्लीट रियल नंबर अगर डोमेन है तो रेंज भी रियल नंबर ही होती है। क्लियर। तो यहाँ हम देख सकते हैं हियर रेंज ऑफ एफ
इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जी ओ एफ फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एंड रेंज ऑफ जी इज ऑल्सो द सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ, क्योंकि हर फंक्शन खुद का सबसेट होता ही है। तो यानी कि एफ ऑफ जी फंक्शन भी एग्जिस्ट करेगा। तो अब अपने मेन मुद्दे पर आते हैं कि एफ ऑफ जी ओ वन हमें फाइंड आउट करना है। देयरफॉर एफ ऑफ जी एट वन हमें निकालना है। तो देखिए एफ ऑफ जी ऑफ वन, तो पहले हम जी फंक्शन में एक्स की जगह वन रख दें, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू वन -5, तो ये क्या बन गया -1। अब एफ फंक्शन में हम क्या कर दें, यहाँ पर एक्स की जगह -1 रख दें, तो -1 स्क्वेयर प्लस 3 टाइम ऑफ -1 प्लस 5, तो ये क्या रिजल्ट दे रहा है 2 - 3 प्लस 5, यानी कि 4 रिजल्ट यहाँ से आ रहा है। क्लियर। अब हमें जी ओ एफ एट 2 निकालना है। ओके चलिए देखते हैं। एंड या जी ओ एफ एट 2 लेकर चलना है, तो जी ऑफ एफ ऑफ 2, तो पहले एफ फंक्शन में हम 2 रखते हैं। तो एफ फंक्शन क्या है 2 टाइम ऑफ एक्स स्क्वेयर, तो एक्स की जगह अब तो 2 आए, और प्लस 3 टाइम ऑफ एक्स प्लस 5, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना आ रहा है 2 4 8 8 और 6 14 14 और 5 19। अब जी फंक्शन में हमें ये 19 रखना है, और जी फंक्शन क्या है 4 टाइम ऑफ 19 माइनस कितना है 5 था, ठीक है, ये 5 आ गया। तो ये कितना आ गया 76 माइनस 5, यानी कि यहाँ से कितना आंसर आ रहा है 71 के इक्वल आ रहा है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, लेट आर एक फंक्शन है, सॉरी एफ और जी दो फंक्शन है, रियल टू रियल है। हमें ये प्रूव करना है कि एफ ओ जी और जी ओ एफ फंक्शन जो है वो इक्वल नहीं है। ओके इन दोनों सिचुएशंस के लिए। सो देखिए सबसे पहले तो नहीं कुछ नहीं, हमें ये लेके चलना पड़ेगा पार्ट्स के अकॉर्डिंगली, इनके डोमेन और रेंज जो है वो हमें डिसाइड करने पड़ेंगे। ओके सो या डायरेक्टली करते हैं, इस बार हम डोमेन और रेंज वाला काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर। तो देखिए एफ एक्स हमें दे रखा है कितना है 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, एंड जी एक्स हमें दे रखा है एक्स क्यूब। ठीक है, सबसे पहले हम जी ओ एफ फंक्शन निकालते हैं। जी ओ एफ एट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, एंड एफ एक्स फंक्शन है 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। अब जी फंक्शन क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसका क्यूब कर दीजिए, तो ब्रैकेट में हमारे पास 2x प्लस एक्स स्क्वेयर है और उसका क्यूब करना है। तो देखते हैं इसको ओपन करें या ना करें, हम एफ ऑफ जी लेकर चलते हैं। ठीक है, एफ ऑफ जी एट एक्स, यानी कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब, अब एफ का स्ट्रक्चर क्या कहता है जो ब्रैकेट में है उसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करो और फिर उसका स्क्वेयर कर दो, तो ये क्या बन रहा है 2x क्यूब प्लस एक्स रेज टू पावर 6। तो चलिए उसको भी ओपन कर देते हैं, तो ये हमें क्या रिजल्ट देगा। देखिए a प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं, तो a क्यूब 8x क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 6 पावर हो जाएगी, प्लस 3a स्क्वेयर बी, यानी कि 12x रेज टू पावर 4 प्लस 3a बी स्क्वेयर, तो ये बन जाएगी भाई 5 पावर 5। ठीक है, सो अब हम खुद देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है ना। हेयर जी ओ एफ एंड एफ ओ जी फंक्शन आर नॉट इक्वल। तो जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में ये नॉट इक्वल दिखाए हैं, बिल्कुल उसी तरीके से हमें ये सेकंड पार्ट में भी दिखाने हैं।
सो एफ एक्स हमें दे रखा है 8x³ एंड जी एक्स फंक्शन हमें दिया गया है x⁻1 था। तो चलिए इसको चेक करते हैं। पहले हम जी ओ एफ फंक्शन निकाल लें या एफ ओ जी, आपकी मर्जी है, कोई भी आप पहले कर सकते हैं, ठीक है। सो जी ऑफ एफ एक्स क्या है 8x³। सो अब जी फंक्शन क्या कहता है कि जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसकी 1/3 पावर कर दीजिए। अब 8 की 1/3 पावर कितनी होती है 2, और x³ की 1/3 पावर क्या हो जाएगी, पावर कैंसिल, यानी कि x बचा। अब हम एफ ऑफ जी एट एक्स ये निकालते हैं। सो एफ ऑफ जी एक्स, सो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन है x⁻1/3। अब एफ फंक्शन क्या कहता है 8 टाइम कर दीजिए क्यूब किसका, जो ब्रैकेट के अंदर है उसका क्यूब। सो अब देखिए 8 तो एज इट इज़ रहेगा, अब ये पावर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर कैंसिल, x बचा। तो हम खुद देख सकते हैं कि हेयर जी ओ एफ एंड एफ ओ जी, these two functions are not equal। क्लियर। चलिए नेक्स्ट एफ एक्स फंक्शन एंड जी एक्स फंक्शन ये चेक करते हैं क्या है। कोसेक्स एंड 3x², कोसेक्स एंड 3x²। सो चलिए पहले जी ओ एफ फंक्शन निकालें एट एक्स। सो जी ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स क्या है कोसेक्स के इक्वल, और जी फंक्शन क्या कहता है 3 टाइम ऑफ जो ब्रैकेट में है उसका स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आ गया। अब एफ ऑफ जी एट एक्स निकालते हैं। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो जी एक्स क्या है 3x², और एफ फंक्शन क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में उसको कोस का एंगल बना दीजिए, तो ये कोस का एंगल बन गया। अब खुद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जी ओ एफ एंड एफ ओ जी दिस फंक्शंस आर नॉट इक्वल। हम यही प्रूव करने थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या है एफ ओ जी, फिर से हमें दो फंक्शन दिए गए हैं, उसी तरीके से एफ ओ जी जी ओ एफ फंक्शन हमें निकालने हैं और डिफरेंट सिचुएशंस हमें दी गई हैं। तो डायरेक्टली चलिए लेकर चलते हैं फटाफट। एफ एक्स फंक्शन है x+1 एंड जी एक्स फंक्शन दिया गया है sin x। क्लियर। तो पहले हम जी ओ एफ फंक्शन निकाल लेते हैं एट x। क्या हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, सो एफ एक्स की वैल्यू है x+1। अब जी स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसको उसका एंगल बना दीजिए। अब एफ ऑफ जी एट एक्स निकाल लेते हैं। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ जी एक्स क्या है साइन एक्स फंक्शन, और एफ स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसमें +1 कर दीजिए। तो ये दोनों डिफरेंट है, यहाँ x इसका एंगल है सिर्फ, और यहाँ x+1 इसका एंगल है, ठीक है। जो साइन एक्स का रिजल्ट आएगा उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो ये दोनों डिफरेंट हैं। क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। उसमें एफ एक्स हमें फिर से x+1 दिया गया है एंड जी एक्स फंक्शन जो है वो 2x+3 है। तो फटाफट इनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। सो जी ऑफ एफ एट एक्स किसके इक्वल हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स। सो जी ऑफ एफ एक्स क्या है x+1। अब जी फंक्शन क्या कहता है जो ब्रैकेट में है उसका 2 टाइम कीजिए और फिर 3 ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 2x + 2 and 3 5। एंड देन इसी तरह से एफ ओ जी फंक्शन हम निकालें। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ जी एक्स क्या है 2x+3। अब एफ एक्स फंक्शन क्या कहता है जो ब्रैकेट में है उसमें 1 ऐड करना है, तो ये क्या बन गया 2x+4 बन गया। क्लियर। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट एफ एक्स एंड जी एक्स क्या है देखें। तो ये है हमारे पास √x एंड दैट वन इज mod x। ओके, दोनों में x>= 0 है। सो जी ऑफ एफ एट x हम निकालते हैं। जी ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स है √x
अब जी फंक्शन क्या कहता है, जो ब्रैकेट में है उसको मोड लगा दीजिए। इसी तरह से एफ ऑफ जी एट एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन है मोड ऑफ एक्स। और इस अब एफ फंक्शन क्या कहता है, जो ब्रैकेट में है उसको रूट लगा दीजिए। तो ये हमारे पास ये बन गया। फिर से नेक्स्ट लेके चलते हैं, एफ एक्स एंड जी एक्स। लास्ट क्या है, मोड एक्स एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है ना। सो जी ऑफ एफ एट एक्स लेकर चलें तो जी ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स है मोड ऑफ एक्स। अब जी फंक्शन क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तैयार करना है। तो एफ ऑफ जी एक्स किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जी एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एफ कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसका क्या करना है, मॉडुलस लगा देना है। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 था। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फिर से हमें एफ जी एच, इस बार 3 फंक्शन दिए गए हैं। एफ और जी एन पर काम कर रहे हैं और एन जो है एन टू रियल पर काम कर रहा है। ठीक है। और फंक्शन एफ एक्स जी वाई एंड एच जेड की फॉर्म में हमें दिए गए हैं। सो ये इक्वलिटी हमें प्रूव करनी है। ओके। तो ये एक दूसरे का हमारे पास एक की रेंज दूसरे की डोमेन में जो है सबसेट के रूप में आ ही जाएंगे। तो मैं वो वाला पार्ट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्टली हम हमारे मेन मुद्दे पर आते हैं फ़िलहाल के लिए। सो जी ऑफ वाई हमें दे रखा है 3y+4 एंड एच ऑफ जेड हमें दिया गया है साइन जेड। ठीक है। तो हम अब यहाँ किस वेरिएबल पे काम करें, देखिए एच ऑफ जी ओ एफ एंड एच ऑफ जी ऑफ एफ। तो हमें ये चीज़ दिखानी है कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो काम करती है। क्लियर। तो देखिए इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेफ़्ट टू राइट डायरेक्टली नहीं उठाएंगे, हमें ब्रैकेट के अंदर जिन जिन की ज़रूरत है ना, हम पहले उन फंक्शंस को यहाँ से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, उनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है। और ना ही हम एक्स वाई जेड किसी पे काम नहीं करेंगे, हम किसी और एक ए को पिक कर लेते हैं। ठीक है, ए लेकर चल पड़ेंगे अपनी तरफ से, उस पर इनको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है। सो देखिए हमें ज़रूरत है एक तो जी ओ एफ की। तो ऐसा करते हैं, पहले जी ओ एफ निकाल लेते हैं किसी ए पर। तो ये कैसे निकलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए, है ना। तो जी ऑफ एफ ए क्या है, 2a। एफ क्या कहता है, जो ब्रैकेट में उसका 2 टाइम कर दीजिए। अब जी फंक्शन क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में उसको पहले 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर 4 ऐड कर दो। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 से, और फिर 4 ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास जी ओ एफ फंक्शन तैयार हो गया। अब हम तैयार कर लेते हैं एच ओ जी को। ठीक है, एंड एच ओ जी एट ए पर ही हम लेकर चल पड़ते हैं। तो देखिए एच ओ जी ऑफ ए। अब जी फंक्शन क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो और फिर 4 ऐड कर दो, है ना। और एच फंक्शन क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसको साइन का एंगल बना दो। क्लियर। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन जो है वो तैयार हो गया। अब हम लेफ़्ट साइड उठा लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड पिक कर रहे हैं। तो एच ऑफ जी ऑफ एफ, इस पर हमें काम करना है, तो एट एक्स पे काम कर लें। तो देखिए पहले एच ऑफ जी ऑफ एफ एट एक्स, यानी कि पहले ये हिस्सा काम करेगा। तो ये जो एक्स है पहले इस पर काम कर देंगे। तो अब ये फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, कुछ ऐसा है ना। तो एच ऑफ, यहाँ हम इसको चलिए इसी ब्रैकेट में कर देते हैं। क्या कहता है ये फंक्शन कि जो ब्रैकेट में है उसका पहले 6 टाइम करो और फिर उसमें 4 ऐड कर दो। तो हमने क्या किया, एक्स पे काम कर रहे हैं क्या, एक्स नहीं, कुछ ए ही ले लेते हैं। ठीक है। हमने इसका किया 6 टाइम और फिर उसमें 4 ऐड कर दिया। अब एच क्या कहता है
कि जो भी ब्रैकेट में उसको साइन का एंगल बना दो। तो हमने इसको साइन का एंगल बना दिया, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसी बनी। अब राइट हैंड साइड पिक करते हैं। राइट हैंड साइड कैसी है? एच ऑफ जी ऑफ एफ, है ना। तो हम काम कर लेते हैं उसी ए पर ही। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो एच ऑफ जी एच एफ ए, पहले इस पे काम करेगा, है ना। तो यहाँ इसको तो रहने दिया हमने एज इट इज़। अब एफ ऑफ ए, एफ फंक्शन क्या है कि जो ब्रैकेट में है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ ब्रैकेट में कौन है? ए है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब एच ओ जी फंक्शन क्या है? एच ओ जी फंक्शन कहता है जो ब्रैकेट में है उसका 3 टाइम +4 करके साइन का एंगल लिख दो। तो पहले देखो, अब हम इसका 3 टाइम करें, अब इसका 3 टाइम करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6 से। फिर कहता है कि उसमें 4 ऐड भी करो, तो हमने 4 ऐड भी किया। अब जो तैयार हुआ उसको साइन का एंगल बना दो, तो देखो हमने इसको साइन का एंगल भी बना दिया। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि ये दोनों देखिए आपस में क्या आ गए? इक्वल आ गए, है ना। तो बोल सकते हैं देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और हमें यही तो प्रूव करना था। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्या है? एक फंक्शन है फ्रॉम रियल टू रियल बी द आइडेंटिटी फंक्शन। देखिए अब तक फंक्शन हमें बने बनाए दे रखे थे, लेकिन इस बार हमें जो फंक्शन है वो फंक्शन खुद सोच के लिखना पड़ेगा। अब आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है? ऐसा होता है कि हम 1 रखें तो 1 आए, 2 रखें तो 2 आए, -10 रखें तो -10 आए, है ना। कुछ भी रखें तो वही सेम रिजल्ट आए, उसी को आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। तो अब हम यहाँ से f मल्टीप्लाई f निकाल सकते हैं। देयरफॉर f मल्टीप्लाई f एट x, तो इसका क्या मतलब है? fx मल्टीप्लाई fx, यानी कि x मल्टीप्लाई x, तो दैट मीन्स x स्क्वेयर, है ना। फिर इसी तरीके से सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? f ऑफ f x, तो दैट मीन्स f ऑफ f x। अब एफ एक्स क्या है? x, और एफ एक्स क्या है? फिर से x, है ना। ये तो हमारे पास वही चीज़ आ गई, इसकी जगह x आया और फिर इस पूरे की जगह फिर से x आ गया। क्लियर? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 11th करते हैं। आई थिंक इस तरह का हम पहले भी करके आए हैं। एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है हमें। चलिए तो देखिए एफ एक्स फंक्शन हमें कैसा दिया गया है? 1 - x अपॉन 1 + x। अब हमें एफ ऑफ एफ एट एक्स निकालना है, सो एफ ऑफ एफ एक्स। अब एफ एज इट इज़, ये एफ एक्स क्या कहता है? 1 - x अपॉन 1 + x। अब फिर से एफ का स्ट्रक्चर क्या कहता है कि जो ब्रैकेट में है उसको पहले 1 में से सब्ट्रैक्ट करो। तो हमने ब्रैकेट को पहले देखो 1 में सब्ट्रैक्ट किया, फिर उसको डिवाइड करना है उसी को 1 में ऐड करके उससे, तो ये कुछ ऐसा बना। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं समझने के लिए, यहाँ कर रहा हूँ राइट साइड में। तो इसका एलसीएम लिया तो 1 + x, तो ऊपर क्या बन गया? 1 + x, और माइनस के बाद ये है, या दैट मीन्स इसका साइन चेंज हो जाएंगे, -1 और प्लस का x हो जाएगा। सेम ऐसे ही नीचे नीचे हमारे पास एलसीएम क्या आ गया? 1 + x, तो यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गई ये। अब ये प्लस के बाद है तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं होंगे, दोनों का डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल। हमारे पास क्या बचा? ऊपर 1 कैंसिल तो 2x बच गया, नीचे x कैंसिल तो 2 बच गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर क्या आ रहा है? x के इक्वल आ रहा है ना। तो ये था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 11। चलिए नेक्स्ट, और आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यस, जो कि है क्या है? एक एफ फंक्शन है फ्रॉम जेड टू जेड है, एफ फंक्शन हमें दिया गया है, और एक जी फंक्शन है, फाइंड जी फंक्शन। अच्छा, एक जी फंक्शन हमें ढूंढना है या पता करना है कि उसका एफ ओ जी फंक्शन जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाए। आई का मतलब है यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन हो। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या किया जा सकता है यहाँ पर। देखिए एफ फंक्शन हमें दे रखा है 2x, है ना, और f जो काम कर रहा है वो f काम कर रहा है फ्रॉम इंटीजर टू
इंटीजर पर। ऑल्सो यहाँ हमें एक चीज़ और दे रखी है कि GOF फंक्शन जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन है। तो अगर मैं यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में काम करता हूँ तो दैट मीन्स कि यहाँ भी x से रिलेटेड काम होगा। क्लियर। नीचे z बस रिप्रेजेंट करने के लिए कि इंटीजर्स पर हम काम कर रहे हैं। क्लियर। सो इसको ओपन करें तो ये क्या है, f ऑफ x का GA फंक्शन है ना। अब आइडेंटिटी फंक्शन x पे काम कर रहा है तो उसको क्या मतलब है कि वो x ही रिजल्ट देगा, है ना। पीछे हम करके आए थे आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, कहाँ था, क्वेश्चन नंबर 10 था, है ना। तो यहाँ ये x ही रिजल्ट दे रहा है, वहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन में इस f की जगह यहाँ i लिखा हुआ है, तो i ऑफ x भी किसके इक्वल हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर। तो बस वो रिप्रेजेंटेशन का खेल है, f की जगह वहाँ पर i लिखा हुआ है, तो ये किसके इक्वल दे रहा रिजल्ट, x के। क्यों, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। क्लियर। अब ये देखिए हमें fx फंक्शन तो ऑलरेडी दे रखा है, कितना, 2x, तो दैट मीन्स कि इसकी जगह मैं 2x लिख सकता हूँ और ये किसके इक्वल है, x के। अब खुद सोच के देखिए कि एक g फंक्शन है जो क्या कह रहा है कि जो ब्रैकेट के अंदर है उसका आधा यहाँ लिखो। आधा कैसे कंपेयर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ 2x है तो यहाँ सिर्फ x लिखा जा रहा है ना। तो इससे हमने कंपेयर किया कि हमारा जो gx फंक्शन है वो हमारा कैसा फंक्शन होना चाहिए। चलिए x बोलने की बजाय हम कुछ और बोल लेते हैं, y बोल लेते हैं कि हमारा जो gy फंक्शन है वो कैसा होना चाहिए, जो ब्रैकेट में है उसको 2 से डिवाइड कर दो। कैसे पता किया, इसको कंपेयर करके। ठीक है, ये कंपेयरिंग का काम हमें खुद सोचना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे y में भी आंसर दे सकते हैं या x में भी आंसर दे सकते हैं। इन्होंने कहीं पर कुछ भी ऐसा नहीं बोल रखा है कि किस में आपको आंसर देना है। वैसे ज़्यादातर आंसर हम हमारे x के फॉर्म में होते हैं, तो x के फॉर्म में भी दे सकते हो। देयरफॉर g एक फंक्शन है जो इंटीजर टू इंटीजर पर काम कर रहा है, और सच दैट कि जो gx फंक्शन होगा यहाँ पे y की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, बस x लिख रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, x/2। क्लियर। तो इस तरह से हमने हमारा g फंक्शन ढूंढ लिया, फाइंड g बोला था ना। अगला भी देखिए, अगला भी कुछ ऐसा ही है, ये है x+1 के इक्वल, और फिर से हमें g फंक्शन निकालना है, और यही f ऑफ g दो दे रखा है हमें, i के इक्वल दे रखा है। क्लियर। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर इतना जो पार्ट है उसको कंपेयर कर सकते हैं, कॉपी। क्लियर। चलिए देखते हैं सेकंड पार्ट। यहाँ हमारा फंक्शन कैसा है, x+1 टाइप का है। ठीक है, x+1, तो उसी तरह से हमने इसको z, ये तो इन्होंने दे ही रखा है, फिर हमने x पे काम किया, x पे काम किया तो ये तो x के इक्वल रखा गया, और fx दे रखा है x+1 जैसा। अब ये देखिए, अब इसको कंपेयर करें तो कंपेयर करके हमें क्या पता चल रहा है कि जो ब्रैकेट में है उससे एक कम यहाँ लिखा जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ तो +1 था और यहाँ गायब हो गया। तो इसी को देखते हुए जैसे हमने ऊपर लिखा था, हम यहाँ पर भी इसको पहले y में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारा जो y है, मतलब gy जो फंक्शन है वो कैसा होगा, जो ब्रैकेट में है उससे एक कम होगा। क्लियर। तो इसको x में बदलना चाहें तो x में बदल सकते हैं कि देयरफॉर g एक फंक्शन है जो इंटीजर टू इंटीजर पर काम कर रहा है, और सच दैट कि ये किस तरह का फंक्शन है कि जो ब्रैकेट में है उससे एक कम है। क्लियर। सो ये थी हमारी 4th एक्सरसाइज जो कि कॉम्पोजिशन पर बेस्ड एक्सरसाइज थी। ओके, सो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी, बिल्कुल आसान सी एक्सरसाइज थी, है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहा है तो आप बता भी सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि इससे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है इन्वर्टिबल से रिलेटेड, कि वो आपके सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, आप कौन से स्टेट बोर्ड से हैं और आपके स्टेट बोर्ड में वो सिलेबस में है या नहीं है। एक्चुअल में हरियाणा बोर्ड में तो ये है, मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा बोर्ड में तो ये है, तो मैं हरियाणा बोर्ड के देखते हुए तो
इन्वर्टिबल वाली जो एक्सरसाइज है 5th एक्सरसाइज वो करवाऊँगा। ओके, सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और आज के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हैं, अच्छे से समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।